नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी संविधान संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहिए। लास्ट में आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है वो है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है? वो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 1235 में, तथा इसका जो प्रावधान है वो यूएस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में वह नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कितने हैं? वो हैं टोटल 24। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वो है दोस्तों हमारा नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है तथा अनुच्छेद 36 से 51 इनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा, भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन सा राज्य भेजता है? वो उत्तर प्रदेश भेजता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश भेजता है और कितने भेजता है? 80 प्रतिनिधि भेजता है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन है वो एम.एन. राव के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, भारत और संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो यह है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, सो लोकप्रिय सदन, और क्या कहते हैं इसको? निम्न सदन। और क्या है? जनता का सदन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 81 और 331, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का लोकप्रिय सदन है। तो संसद का जो लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो क्या है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो वो आर्टिकल 79, इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सचिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? वो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य संविधान में पहले नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया सवर्ण सिंह समिति के गठन में। सवर्ण सिंह समिति बनी, ये कब बनी? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक है। भारत एक क्या है? भारत एक है राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो वो है कनाडा की। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो वो है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों, वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व वो उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष अपबंधों के प्रावधान है? तो वो है भाग 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के भाग 1 के अंदर किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 के अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वालोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो ये कहां से किया है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? तो दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा वो है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का जो विचार है कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है या पूर्व सोवियत संघ। अगला हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो वो नीति निर्देशक तत्व की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वो है, संविधान के संरक्षक के रूप में
सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए तथा राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा वो, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो वो किससे दोस्तों? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि क्यों कहते हैं? इसे विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है? संघ और राज्यों का, उपयुक्त दोनों का, राज्यों का भी होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राज्य का मतलब पूरी कंट्री से, राज्य का मतलब है पूरी कंट्री से, जैसे इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो इंग्लैंड से। अगला हमारा प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। तो वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। देखो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है तथा अनुच्छेद 12 से 35 तथा मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? वो अमेरिका से। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों मूल संविधान पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वो संसद को है। अगला हमारा प्रश्न है वो, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो वो है 7 वर्षों तक। यानी 7 वर्षों तक लगातार अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। अगला हमारा प्रश्न है वो है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? वो बनाया गया सचिदानंद सिन्हा को। तथा स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला हमारा प्रश्न है वो है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया?
तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग 4 में व अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि मतलब कानून। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट है, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में संघीय जो व्यवस्थापिका उसको संसद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लास्ट के 2 प्रश्न हैं, इनका जवाब आप दीजिए। मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? और अगला प्रश्न है वो है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।